प्रश्न ही पूछो, प्रश्न प्रश्न नहीं कर अरे मत कर यार। मैं कॉमेडी नहीं करूँगी। कॉमेडी और तू जान नहीं, मैं नहीं कर रही कुछ भी। चिपक रहे बाल। क्यों मैं टकली हो गई? मैं झूठ नहीं बोल रही। बाल आप पीछे करो। पीछे को घूम। जी करो पीछे तो पता रहेगी ना। ये बोल रही टकली हो गई। अब मैं कहाँ टकली हो गई, देख लो। जी क्या है? ये हमारे को दिल बना है, बचपन से ऐसे हैं मेरे बाल, शुरू से ही ऐसे हैं। यहाँ से ऐसे यूं हार्ट बना हुआ है, यहाँ बाल ज्यादा, फिर यूं ऐसे हार्ट बना हुआ है। चलो भाई, सभी को जय माता दी, जय मां काली। कैसे हो आप सभी? आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास ना एक बड़ा अटपटा सा प्रश्न आया था, हम उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो उस प्रश्न के उत्तर मुझे बड़ा भयानक सा मिला। मतलब मैंने नहीं दिया वो उत्तर, मेरे पास में जो बैठे हैं एक महाशय, उनने उत्तर दिया था प्रश्न का। प्रश्न है, सपने में खुद की शादी कृष्ण जी से होते हुए देखने का क्या अर्थ होता है? तो मैं इस प्रश्न को पढ़ के ऐसे बोली, भाई मुझे तो कभी ऐसा सपना नहीं आया कि मेरी शादी कृष्ण जी से हो रही है। तो मेरे पास में मतलब बहनी बैठी है मेरी, वो मुझे बोलती हाँ हाँ मेरे को ऐसा सपना आया था। धीरे को सपना आया था? बोले हाँ। बोले क्या कि शादी कृष्ण जी से हो रही है? मैंने ऐसा आया था? बोले नहीं नहीं बताओ। बोले हम लोग एक शादी में गए थे, उस शादी में कृष्ण भगवान बैठे थे काले कलूटे, और मैं उनको बोली थी उठो उठो उठो, चाय पी लो चाय पी लो। यही ना? आप अपने मुख से बताएंगे? नहीं। तो सपना ऐसा आया था कि कृष्ण भगवान को ये हिला हिला के बोल रही थी उठ जाओ चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो। बता, ऐसा कोई सपना होता है? हमें तो कभी ऐसे सपने नहीं आते। हमने तो अपने सपने में कभी काली में कैसे उठाया नहीं, मम्मी चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो। हाँ, गजब है भाई। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि सपने में खुद की शादी कृष्ण जी से होते देखने का क्या अर्थ होता है। ये विशेष कृपा का संकेत होता है। भगवान कृष्ण जी की आपको छवि दिखाई दे रही है सपने में, वो भी आपसे विवाह होते हुए। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि आपने इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा सोचा हो। अगर आपने बहुत ज्यादा इस विषय को लेकर सोचा है तो आपके दिमाग में ये बात बैठी रह गई है और आपको ये सपना आया है, एक चीज। दूसरा, सपना किसी भी कंडीशन में आया, लेकिन आए तो उसमें हमारी बिहारी जी ही आए, उसमें हमारी कान्हा जी ही। तो किसी भी तरीके से आप देखें तो ये सपना सच ही है। मैंने कितने दिन से तो मैंने कंघी नहीं करी बालों में, सही में ऐसे जूड़ा बना के घूमती रहती हूँ। लटे ऐसी बन रही मेरे बालों में, जटाएं देखो, ये जटाएं बन रही हैं। ये क्या है, कहाँ से आ रहे हैं? पसीना आ रहा है। हाँ, पसीना आ रहा है। जल्दी जल्दी वीडियो खत्म कर ले, बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, तो इसका जवाब मैंने दे दिया। ये कृपा का संकेत होता है, ये राधा रानी की कृपा का संकेत है। स्वप्न में भगवान कृष्ण दिखना, राधा जी दिखना, संत गुरुजन दिखना, वैष्णव दिखना, तिलक लगाए हुए, सत्संग होते हुए दिखना, धार्मिक ग्रंथ दिखना, मंदिर दिखना और भजन होते हुए दिखना, कोई भागवत होते हुए दिखना, सुंदरकांड, देवी भागवत, पुराण आपके दिखना, सपने में दिखना, और कोई भी देवी देवता सपने में दिखना, गुरुजन का दिखना, ये सभी चीजें बहुत शुभ होती हैं। तो इनके विषय में आप ज्यादा ना सोचा करें कि क्या मतलब है इसका। ये कृपा का ही संकेत है, सीधी सी बात है ना? अगला प्रश्न है कि आप जब बाहर जाते हो तो घर में सेवा कौन करता है माता जी की? तो देखो, मैं जब बाहर जाती हूँ तो मेरे घर में और भी सदस्य हैं। मेरी खुद की शरीरधारी माता जी है मेरी माँ। तो वो मेरे पीछे से माँ काली की सेवा लेती है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं ले पाती, मेरा काम बाहर का ज्यादा होता है। और मेरा ऐसा होता है कि मेरी माला हमेशा साथ में ही चलती, तो मैं ज्यादातर पूजा पाठ बाहर ही करती हूँ। और मैं कभी अपने मन में ऐसा भाव नहीं रखती कि मैं मेरी माँ काली को घर छोड़ के आ रही हूँ। मैं उनको साथ लेके चलती हूँ। साथ लेके कैसे कि मैं अपनी माँ काली को जब भी घर से बाहर निकलती हूँ बोल के जाती हूँ कि माँ मेरे साथ चलो। साथ चलेंगी, वहां 10 तरीके के लोग मिलते हैं, कभी कोई कुछ पूछ रहा है, कभी कोई कुछ पूछ रहा है। तो जब वो साथ रहेंगी तभी ना मैं उनको जवाब दे पाऊंगी। अब वो नरवर में बैठी है, मैं ग्वालियर घूम रही हूँ, मैं दिल्ली घूम रही हूँ, मैं गुजरात घूम रही हूँ, तो फिर कैसे क्या होगा? तो माँ तो ये समझे 24 घंटे अंग संग रहती है मेरी। 24 घंटे मैं कभी ये नहीं सोचती कि माँ घर में बैठी है, मैं अकेले घूम रही हूँ। अकेली तो मैं कभी नहीं होती, हमेशा मेरे साथ माँ होती है, हमेशा। और मैं जहाँ जाती हूँ वहीं अपनी माँ को स्थान देके वहीं उनकी सेवा पूरी चालू कर देती हूँ, ठीक है। और पीठ पीछे से यहाँ माँ काली की सेवा मेरी माँ लेती हैं। और इसका दूसरा एक जीता जागता उदाहरण है, आप लोगों ने देखा था जो मंदिर निर्माण हो रहा है ग्वालियर में, वहां पे इतने बड़े बड़े पैरों के पंजे बने हुए थे कन्या के, इतने बड़े बड़े हुए थे, इतने बड़े पंजे किसी के नहीं है। तो मैं जब घर आई तो माँ काली के चरण रखी, उठा के दिखा जरा, एक चरण उठा के ना माँ काली का, जो उनकी पादुका रखी हुई है वो उन्हीं के ही चरण के साइज थे। ये देखो,
ये देखो, मैंने बोला था इतने बड़े चरण है, ये देखो, ये माँ काली के चरण है। और वहां पर जो चरणों की छाप थी ना, वो इतनी ही बड़ी थी, इतनी ही बड़ी। तो ये जीता जागता सबूत इस बात का है कि माँ काली हमेशा मेरे साथ में रहती है। और हर पल माँ काली का जो मंदिर बन रहा है उनका निरीक्षण भी वो खुद ही करती हैं, खुद देख रही हैं कि उनका मंदिर कैसा बन रहा है, कैसा काम चल रहा है, सब चीज हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सब वही कर रही हैं। तो अगर माँ नरवर होती और ग्वालियर में मंदिर बन रहा है तो फिर माँ कैसे आती? ये सबूत है कि माँ हमेशा मेरे साथ में रहती है और अपने परिसर का कार्य खुद देख रही है। और बाद में ना मैंने एक चीज और नोटिस करी थी कि वो जो चरण मंदिर में बने हुए थे वो किसी एक के नहीं थे, 2 से 3 जगह चरण छप में 2 से 3 लोग वहां आए हैं। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों देवियां ही कन्या रूप में वहां आई थी। आप दोबारा मेरे चरण वाले वीडियो को देखना, किसी एक के वो चरण नहीं है, वह 2 से 3 लोग थे या 2 से 3 शक्तियां थी जिनके चरण वो रहे हैं। तो बहुत सारे चरण है, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो 3 लोगों के मुझे चरण दिखाई दिए, तो मैंने ऐसा इमेजिन किया कि भाई वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ही रही होंगी जो कन्या रूप में अपने परिसर का कार्य देखने के लिए आई थी। ठीक है, तो मेरे पीछे से मेरी माँ सेवा करती है, उनको पता है कौन सी चीज कैसे करनी है, शनिवार है तो क्या करना है, अमावस्या है तो क्या करना है, सब बता रखा है, क्योंकि मैं खुद करती हूँ तो वो देखती रहती है। हाँ, मेरी माँ से एक चीज नहीं होती है कि प्रतिमा की माँ की प्रतिमा का श्रृंगार करना, क्योंकि मम्मी से श्रृंगार करना बस की नहीं है, क्योंकि माँ श्रृंगार में सबसे ज्यादा टाइम लगाती है। आपको बताया कई बार मुझे सुबह से लगा शाम हो जाती है श्रृंगार करने में, माँ को नहीं पहनना होता है। अगर मैं एक ज्वेलरी पहनाऊंगी वो उतार के फेंक देती है, उनको दूसरी पहननी होती है, फिर मैं पहनाऊंगी फिर निकाल के फेंक देती है। जो मैं कपड़े पहनाऊंगी उनको नहीं पहनने होते, फिर मैं दूसरे पहनाऊंगी, तो ये चलता रहता है। तो इतने तो नखरे मैं उठा सकती हूँ मेरी माँ के, और कोई नहीं उठा सकता। अगला प्रश्न है श्वेता का, जिन पे सवारी आती है क्या वे अपने बाल कटवा सकते हैं? बाल तो कटवा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन कुछ विशेष दिन रहते हैं बाल कटवाने के। शनिवार को नहीं कटवाना है, मंगलवार नहीं कटवाना है, गुरुवार नहीं कटवाना है, कुछ ऐसे दिन रहते हैं जब आप बाल नहीं कटवा सकते। दूसरा, बाल जब आप कटवाएंगे तो उन बालों को आप वहीं पार्लर पे छोड़कर नहीं आएंगे, वो बालों को आप लेके आए, क्योंकि कटे हुए बालों के द्वारा भी क्रिया की जाती है, बंधन हो जाते हैं। और सवारी आने के बाद किसी व्यक्ति का शरीर एक आम नहीं रह जाता है, आपकी एक एक चीज कीमती है, क्योंकि अच्छे लोगों के दुश्मन ज्यादा होते हैं, बुरे लोगों के दुश्मन कोई नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो आप अगर बाल कटवाते हैं तो बेहतर है कि आप किसी बाल कटवाने वाली लड़की है, महिला है, पार्लर वाली है, तो आप उसे घर में बुलवा के बाल कटवा, अपने बालों को आप अपने तरीके से ही जहाँ सुरक्षित रहे वो करें, लेकिन आप पार्लर में छोड़ के ना आए, क्योंकि किसी के पेट की आपको नहीं पता। ठीक है, ठीक है। तो अगला प्रश्न था उपमा का, कि घर में शीतला माता और माता मदानन की पूजा कैसे करते हैं? देखिए, शीतला माता और मदानन ये कुलदेवियां भी होती हैं कुछ लोगों के घरों की। तो अगर ये आपकी कुलदेवी है तो जिस तरीके से ये आपके कुल में पूजी जाती हैं उसी विधि से आपको कुलदेवी का पूजन करना है। ठीक है, और नॉर्मल तरीके से आप घर में शीतला माता की जैसे हम नॉर्मल सेवा करते हैं, अगर हम उन्हें माँ मानते हैं ना, तो जैसे हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं नॉर्मली तरीके से, ऐसे ही आप माता मदानन की और माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें। अगला प्रश्न है सौम्या का, ऐसा क्या करें कि घर और शरीर का कीलन कर दें? कोई चीज बार बार हटाने से वापस आ जाती है। ये मैंने कल के लाइव में भी बताया था इस प्रश्न का उत्तर, कि आपको बहुत ज्यादा मंत्र जाप करना है। मंत्र में भी आपका गुरु मंत्र, मंत्र में भी आपके जो ईष्ट हैं उनका बीज मंत्र, जैसे माँ काली का बीज मंत्र है क्रीम, माँ दुर्गा का है दुम, इस तरीके से अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। ठीक है, तो जो आपके ईष्ट हैं आप उनके बीज मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। जब बहुत ज्यादा मंत्र जाप आप करेंगे तो आपके ये इस तरीके से आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाएगा। वो ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए अगर कि कोई भी नेगेटिविटी आपको छू ना सके। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि आप शमशान के बाहर से जाते हैं, किसी का पैर नींबू पे पड़ गया, किसी का पैर चौराहे की किसी चीज पे पड़ेगा तो उनको भूत प्रेत लगाते हैं, उनको नेगेटिविटी लगाती है। लेकिन वही हम लोग किसी भी चीज को छुएंगे हमें असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा स्ट्रांग है। अगर आपका ऑरा कमजोर है तो आप बहुत जल्दी गुस्सा करने लगेंगे, आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होने लगेंगे, आपको हर बात हर्ट करेगी, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग है।
आपने अपनी चाबी दूसरों को दे रखी है। तो सब चीज ऑरे से होती है। ऑरा अगर स्ट्रांग है तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कभी किसी दरबार पे नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास कभी भूत प्रेत नहीं आएंगे, कोई किया कराए आप पे असर नहीं करेगा। क्या करना है, सबसे ज्यादा मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप में भी बीज मंत्र और गुरु मंत्र, यही आपको पार लगाते हैं। ये 2 ही मंत्र है, मेन गुरु मंत्र रहता है, उसके बाद बीज मंत्र रहते हैं। तो दोनों का जाप करें। और अगर आपका जो गुरु मंत्र है वो बीज मंत्र ही है तो सोने पे सुहागा है, तो ये करें, सबसे बेस्ट है। अगला प्रश्न है काजल का, दीदी बिना माला के जाप कर सकते हैं? जाप मन में करें या मुंह में करें? मुंह से करें, मुंह में करें क्या? मानसिक जाप सर्वश्रेष्ठ होता है, मानसिक जाप करें। माला से जाप करने से भगवान नहीं मिलता है, माला तो एक साधन है, ठीक है। हमें प्रैक्टिस होती है मंत्र जाप करने की, तो इतना ज्यादा हमें मंत्र जाप करना है कि ऑटोमेटिक खाते पीते चलते सोते जागते हमारे मन में वो मंत्र चलता रहे, हमारी सांसों पे वो मंत्र चलता रहे। इसलिए हम माला का यूज करते हैं, क्योंकि सेकंड लगता है एक मंत्र बोलने में, जो बीज मंत्र होता है। तो माला का इस्तेमाल विशेषकर हाँ इसलिए करते हैं। तो बिना माला के आप जाप कर सकते हैं, मन को पे कर सकते हैं, मानसिक जाप कर सकते हैं और उपांशु जाप कर सकते हैं। उपांशु में आपके सिर्फ होठ हिलते हैं, मानसिक जाप में आप मनीमन में जाप करते हैं। एक होता है वाचिक जाप जो आप बोल के करते हैं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है मानसिक जाप, मानसिक जाप के बाद बेस्ट है उपांशु जाप, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न दिए थे मैंने आज की वीडियो में, बस इतने ही। अगला वीडियो बनाऊंगी मैं, याद दिलाना, बलि के ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट है, माँ काली के मंदिर निर्माण में आप सभी ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें, पानी पीते रहें क्योंकि गर्मी बहुत है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सभी को बहुत सारा प्यार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।